नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेनल फेलियर के बारे में बात करेंगे। एक पेशेंट ने वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट करने के बाद अपना सवाल पूछा है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या रेनल फेलियर यानी कि किडनी का ख़राब हो जाना या किडनी का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना आयुर्वेद दवाइयों से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको किडनी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, किसी भी स्टेज का किडनी फेलियर है, उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर उनके लिए क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेटर रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं किडनी फेलियर जनरली होता क्यों है। कॉमन से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। किडनी हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे शरीर से सभी प्रकार की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। जितनी भी गंदगी हमारे शरीर में आती है, गंदगी कहाँ से आ सकती है? ज़्यादातर गंदगी हमारे खाने पीने से आ सकती है। ठीक है, खाने पीने के अलावा हम जो मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने पेन किलर के लिए दवाइयाँ ली, आपने एंटीबायोटिक ली, आपने एस्प्रिन वाली मेडिसिन ली, आपने हेडेक के लिए कोई मेडिसिन ली, जो माइग्रेन वगैरह की मेडिसिन होती है, इनका आपने प्रयोग किया। किसी भी प्रकार की सॉरी किसी भी प्रकार की हम जो मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, ये मेडिसिन हमारे बॉडी से जब निकलती हैं तो किडनी के थ्रू ही निकलती हैं, और ज़्यादातर समय निकलते समय आपकी किडनी को किसी ना किसी लेवल पर डैमेज करती है। आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं, उन सारी दवाइयों में से 90% दवाइयाँ किसी ना किसी मात्रा में डेफिनेटली आपके किडनी और लिवर दोनों को डैमेज पहुँचा रही हैं। ठीक है, किसी ना किसी मात्रा में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह दवाइयाँ खाई अब शाम को किडनी फेल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग टर्म में जब आप लंबे समय तक के लिए किसी भी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके किडनी और लिवर दोनों को डैमेज पहुँचाती है। लिवर के बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, हम किडनी के ऊपर यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कई बार हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया, जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं। इतने ज़्यादा मात्रा में बनते हैं कि किडनी उन्हें पूरी तरीके से शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, और लॉन्ग टर्म में ये भी किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो है आपके अंदर किसी भी प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर का होना। मैं बार बार फोकस करती हूँ कि जो हार्मोनल डिसऑर्डर है ना, थायराइड, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये 3 बीमारियाँ उतनी कॉमन, उतनी जनरल बीमारी नहीं है जितना कि आजकल लोगों ने बना दिया है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति है, यदि उसे डायबिटीज़ है और वो दवाइयों का प्रयोग करके, जो एलोपैथी की एंटी डायबिटिक पिल्स होती हैं उनका प्रयोग करके यदि उसने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर रखा है, तब भी उसे निश्चित रूप से, निश्चित शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के किडनी से रिलेटेड या फिर अन्य प्रकार के जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो डेफिनेटली आएंगे। अंतर इतना हो सकता है कि यदि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ब्लड शुगर लेवल है वो 250, 300, 400 इतना बढ़कर रखा हुआ है, तब हो सकता है आपको जो किडनी डैमेज है वो जल्दी हो जाए, 2 साल में ही आपको बीमारी आ जाए। और यदि आपने मेडिसिन का प्रयोग करके इसको अंडर कंट्रोल कर रखा है कि आपके जो खाना खाने के बाद की जो ब्लड शुगर है वो 140, 145, 150, 160 रह रही है, लेकिन मेडिसिन का प्रयोग करने से तब हो सकता है आपके किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो हो सकता है 4 साल में, 5 साल में आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आपने किसी भी तरीके से अपने थायराइड को, अपने ब्लड प्रेशर को और अपने डायबिटीज़ को, इन तीनों को मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल कर रखा है और आपको जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इन बीमारियों को उतना कॉमन बीमारी मत समझिए। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो मेडिसिन खा लेते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं हमारा तो डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मेडिसिन के द्वारा अंडर कंट्रोल है, साइड इफ़ेक्ट आपको डेफिनेटली आएंगे। आजकल और जो शुगर फ्री का आइटम चल गए हैं, है ना, कई ऐसी चीज़ें होती, शुगर फ्री नहीं, उनको वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, जो खाने में मीठे लगते हैं लेकिन उसके बावजूद जो कैलोरीज नहीं बढ़ाते, उनमें शुगर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है लेकिन टेस्ट उनका शुगर जैसा होता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आ गए हैं जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए होता है कि आप खूब मीठा खाइए, आपका डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगा। विश्वास मानिए, यदि आप उन्हें भी खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ बढ़ने ही वाला है।
ठीक है, उनसे कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला। 19-20 का अंतर पड़ सकता है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, यदि वो आपको समझना है तो वो मैं कभी आपको जो लर्निंग आयुर्वेद वाला चैनल है ना उस पर समझाऊंगी कि मधुर रस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मधुर रस आपके कैलोरीज से रिलेटेड नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ स्वाद में मीठी है तो मीठे होने के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो डेफिनेटली पैदा करेगी, भले ही उसके अंदर कैलोरीज कुछ भी हो। आयुर्वेद में जो षड्रस का सिद्धांत है ना वो मधुर रस के ऊपर है, वो कैलोरीज के ऊपर नहीं है। लेकिन उस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। हम वापस लौटते हैं आपके किडनी डिसऑर्डर के ऊपर। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आपका डाइजेशन का प्रॉपर नहीं होना, ब्लड यूरिया यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा बढ़कर रहना, आपकी बॉडी के अंदर ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई इनका होना, अननेसेसरी बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करना या फिर नेसेसरी दवाइयों का प्रयोग करना। ज़रूरी नहीं है भाई हर बार अननेसेसरी हो, कभी कभी किसी कारण से व्यक्ति वास्तव में इतना परेशान होता है कि डॉक्टर्स उसको कई साल तक, कई महीने तक दवाइयाँ खाने के लिए बोलते हैं। लेकिन ऐसी जो दवाइयाँ हैं वो निश्चित रूप से आपकी किडनी को डैमेज पहुँचाती है। तो इन सब के कारण आपकी किडनी डैमेज होती है। जब किडनी डैमेज होती है तो वो अच्छे से इन सारी गंदगी को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। गंदगी को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, अल्टीमेटली आपके शरीर के अंदर ये सारी गंदगी भरी हुई रहती है, बढ़ जाती है, ब्लड के अंदर बढ़ जाती है और इसी कंडीशन को रेनल फेलियर बोलते हैं, यानी किडनी का काम नहीं करना बोलते हैं। किडनी दो तरीके से ख़राब हो सकती है। एक एक्यूट कंडीशन होती है कि अचानक से कोई इन्फेक्शन हुआ, किडनी ख़राब हो गई। इस प्रकार का जो रीनल फेलियर होता है वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है और इसके लिए आप एलोपैथी आयुर्वेद किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे जनरली रिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलरली किडनी डैमेज नहीं होती है। उसमें कोई या तो सीवियर इन्फेक्शन हो गया है या फिर ब्लड सप्लाई किसी कारण से वहाँ पर रुक गई है, कोई ट्यूमर हो गया है, कुछ हो गया, इसकी वजह से कोई ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही है, चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया है ना, एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई जिसकी वजह से कोई ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई, उसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर होते हैं। और तो एक्यूट किडनी फेलियर होते हैं वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। उनको यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और जो रीनल फेलियर का जो मेन कॉज है यदि हम ठीक कर पाएँ तो वो रिवर्सिबल कंडीशन होती है। क्रोनिक रेनल फेलियर जो होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके आपकी किडनी ख़राब होती है, कि स्टार्टिंग में आपको किडनी से रिलेटेड थोड़े थोड़े सिम्टम्स आ रहे थे, आपने उनको नज़रअंदाज किया, बार बार स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा था, बार बार यूटीआई हो रहा था, हेडेक कंटिन्यूसली बना रहता था, उल्टियाँ आ रही थी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इस प्रकार के सिम्टम आपको 6 महीने 1 साल से लगातार बार बार ऑन ऑफ तरीके से हो रहा है कि कभी आप सही रहते हो, कभी बीमार हो जाते हो। रिपोर्ट भी आपने कराई, रिपोर्ट में भी आया स्टोन आया, आपने बोला स्टोन ही तो है, क्या दिक्कत है, इसको ठीक करा लेंगे, ये तो ऑपरेशन हो जाएगा। या फिर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया, आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, यूरिक एसिड है, ठीक हो जाएगा। सॉरी, मैं लगातार बोलती हूँ ना तो मेरा गला बैठ जाता है। मैं कट करके शूट नहीं करती, मैं एक बार में पूरा वीडियो शूट करना पसंद करती हूँ, वो बीच में कट करके मुझे शूट करना पसंद नहीं है। अब वो एडिटिंग लगता है कि ऐसा लगता है हम सोच समझ के बोल रहे हैं, जो चीज़ हम वास्तव में बोलना चाहते हैं यदि हम वही बोलें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, ये इस तरीके की यदि आपको किडनी के से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके फाइनली आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। हमारे पास 2 किडनी होती है, भगवान की दया से यदि एक किडनी आपकी पूरी 100% भी डैमेज हो गई ना, 100% कि आपकी पूरी किडनी अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही है, तो भी हमारी जो दूसरी किडनी होती है ना वो इतनी सफिशिएंट होती है कि पूरी ज़िंदगी एक अकेले काम कर सकती है। ऐसा एलोपैथी वालों का मानना है, ठीक है, और वास्तव में है भी सही है। लेकिन फिर भी यदि हम ये सोचकर अपनी किडनी को नज़रअंदाज करें कि यार एक है, एक अभी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कि यदि एक ख़राब हो रही है तो इसका मतलब दूसरी भी कुछ समय के बाद ख़राब हो ही जाएगी यदि आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारोगे। तो यदि किसी व्यक्ति को रेनल डिसऑर्डर बार बार होते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं किडनी डैमेज तो नहीं हो रही है, यदि किडनी डैमेज है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है।